नमस्कार। आज हम जरा गौर कर रहे हैं उन मनोवैज्ञानिक हथकंडों पर जिनका इस्तेमाल मार्केटिंग की दुनिया में होता है। रोज देखते हैं इन्हें, पर शायद समझते नहीं कि हमारे फैसलों पर ये कैसे असर डाल रहे हैं। ये सब जानकारी हमने जुटाई है डिकोडेड मार्केटिंग माइंड गेम्स रिवील्ड जैसे कुछ स्रोतों से। और देखिए, मकसद बड़ा सीधा सा है, इन तकनीकों को समझना, ताकि हम बतौर ग्राहक ज्यादा जागरूक बन सकें। बात करेंगे कि कैसे वो कमी का एहसास या कीमतों का जाल और हाँ, सोशल प्रूफ, ये सब कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको खोलकर समझते हैं जरा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात पता है क्या है इसमें? ये तकनीकें कोई आज की नहीं है। ये तो हमारी जो बुनियादी कमजोरियां हैं ना सोचने की, बस उन्हीं का फायदा उठाती हैं। शायद हम खुद भी नहीं जानते कि हम कैसे सोचते हैं। अच्छा, जैसे वो स्कैरसिटी इफेक्ट, कमी वाला मामला अक्सर दिखता है ऑनलाइन शॉपिंग में, सिर्फ 2 ही बचे हैं। या फिर वो फ्लैश सेल, बस आज रात 12 बजे तक, एकदम से वो अर्जेंसी आ जाती है ना। हाँ बिल्कुल, फोमो कहते हैं ना जिसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो, छूट जाने का डर। वही। और इसके पीछे का मनोविज्ञान तो बड़ा सीधा है। जब दिमाग को लगता है ना कि कोई चीज कम है या मिलने से रही, तो बस वो उसे ज्यादा कीमती मान लेता है अपने आप ही। चाहे वो हो या ना हो उतनी कीमती। हाँ, और फिर सोचने का टाइम कहाँ मिलता है। इंसान बस आवेग में एकदम से खरीद लेता है। और वो एंकरिंग बायस का क्या? जैसे दुकान में जैकेट पे लिखा है, मान लीजिए 7,999 रुपए, काट के 2,999 रुपए। क्या वो 7,999 रुपए का भी असली कीमत थी भी, या वो बस एक आंकड़ा था शुरुआती? अक्सर तो वो बस एक एंकर ही होता है, मतलब एक शुरुआती बिंदु। हमारा दिमाग ना उस पहली संख्या पर जैसे अटक सा जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर जो बाद वाली कीमत है उसे उसी के मुकाबले में देखता है। तो भले ही जैकेट की लागत सिर्फ 1,000 रुपए हो, लेकिन 2,999 रुपए सुनने में बढ़िया डील लगती है। पर अब लोग इसे पहचानने नहीं लगे हैं क्या? मुझे तो लगता है आजकल ग्राहक ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। चेतन में ओह। जानते हुए भी वो पहली कीमत कहीं ना कहीं हमारे फैसले को प्रभावित कर ही जाती है। बड़ा मजबूत बायस है ये। क्या बात है, ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं सोशल प्रूफ पर। 10,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा, या हजारों पॉजिटिव रिव्यूज हैं, अमेज़न हो, स्विगी हो, हर जगह यही। हाँ, ये इस सोच पर काम करता है कि भाई अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है ये, जब हमें ज्यादा पता ना हो किसी चीज के बारे में। तो भीड़ के पीछे चल दो। हाँ बिल्कुल, मान लेते हैं कि भीड़ सही जा रही है, खुद का दिमाग क्यों लगाना, खासकर तब जब हमें ज्यादा जानकारी ना हो। और रंगों का खेल, कलर साइकोलॉजी। ये जो सेल या डिस्काउंट के बोर्ड लाल ही क्यों होते हैं अक्सर, या खाने के ऐप्स में वो चटक नारंगी और लाल रंग सीधा हमारी भावनाओं पर असर डालते हैं। हाँ। और व्यवहार पर भी। लाल रंग जैसे तात्कालिकता जगाता है, उत्साह जगाता है, इसीलिए सेल्स में खूब चलता है। नीला रंग अक्सर भरोसे से जुड़ा होता है, सुरक्षा, इसलिए बैंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हरा रंग प्रकृति, शांति या कभी-कभी बचत से भी जोड़ते हैं। ये बस सजावट नहीं है, सोची समझी चालें हैं। अरे वाह। और ये डीकॉय इफेक्ट तो मुझे बड़ा मजेदार लगा। जैसे सिनेमा में पॉपकॉर्न, मान लो छोटा 100 रुपए का, बड़ा 180 रुपए का। ठीक है। अब शायद कई लोग छोटा ही लें। हाँ शायद। लेकिन अगर बीच में एक मीडियम साइज डाल दें 170 रुपए का, हाँ, तो अचानक से वो 180 वाला बड़ा पॉपकॉर्न ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने लगता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। वो मीडियम साइज जो है ना 170 वाला, वो असल में डीकॉय है, चारा। उसे रखा ही इसलिए गया है ताकि लोग बड़े वाले से उसकी तुलना करें। अच्छा। ताकि लोग उसे खरीदे नहीं। हाँ, ताकि वो मीडियम महंगा लगे और फिर बड़ा वाला अचानक सस्ता लगने लगे, सिर्फ 10 रुपए ज्यादा में। ये दिखाता है कि हमारे चुनाव कितने रिलेटिव होते हैं। एक बेकार सा ऑप्शन डालकर महंगे वाले की तरफ धकेला जा सकता है। क्या बात है। अच्छा, फिर है लॉस अवर्जन, मतलब खोने का डर पाने की खुशी से ज्यादा होता है। जैसे वो लिमिटेड टाइम ऑफर हाथ से ना जाने दें, या फ्री ट्रायल जो बाद में पेड हो जाता है, मनी बैक गारंटी, ये सब इसी का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तौर पर ये साबित हुआ है। हमें कुछ खोने का दुख उतना ही पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है, ज्यादा चुभता है। और मार्केटर्स इसी डर को भुनाते हैं कि अगर अभी नहीं खरीदा तो एक बढ़िया मौका, फायदा खो दोगे, तो जल्दी करो। जल्दी फैसला लो। और ये जो विज्ञापन बार बार दिखते रहते हैं, रेपिटेशन इक्वल्स फेमिलियरिटी, एक ही ऐड दिन में 10 बार क्यों आता है? इसे मेरे एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। सीधी सी बात है,
जितनी बार हम किसी चीज को देखते हैं या किसी ब्रांड को, वो हमें उतना ही जाना पहचाना सा लगने लगता है। भरोसेमंद जैसा। हाँ, भरोसेमंद। भले ही हम उस पर एक्टिवली ध्यान न दे रहे हों, बस बार बार दिखना ही दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये ठीक है, सेफ है, बेहतर है। और आखिर में इमोशनल ट्रिगरिंग। विज्ञापन सिर्फ चीजें नहीं बेचते, वो भावनाएं बेचते हैं। डर, जैसे इंश्योरेंस के ऐड में, खुशी, सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड में, अपनापन, वो गूगल वाले कुछ ऐड याद है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे ज्यादातर फैसले तर्क पर नहीं होते, भावनाओं पर आधारित होते हैं। तो इमोशंस को जगाकर मार्केटर सीधा दिल के रास्ते दिमाग तक पहुंच जाते हैं और प्रोडक्ट से एक इमोशनल कनेक्शन बना देते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब क्या निकला इसका? ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो न्यूरो साइंस और बिहेवियरल स्टडीज पर आधारित पक्की तकनीकें हैं। ऐसा लगता है कि मार्केटर्स हमारे दिमाग को शायद हमसे भी बेहतर समझते हैं। शायद हाँ। और देखिए, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता। बस पता होना, अगली बार जब कुछ खरीदने का मन करे या कोई बहुत लुभावना ऐड दिखे, तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या वाकई इसकी जरूरत है या ये बस किसी मनोवैज्ञानिक ट्रिगर का नतीजा है। सही कहा। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को रोकते हैं, बस इस एक सवाल के साथ, हम जो खरीदते हैं, क्या वो हमारी असल जरूरत है या फिर किसी चतुर मार्केटिंग तकनीक से पैदा की गई एक इच्छा? इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो।